अब रुख करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों का विदेश टॉप 10 के लिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच सीज़फायर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ईस्टर के मौके पर यानी 19 अप्रैल की शाम 6 बजे से 21 अप्रैल मध्य रात्रि तक रूस यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा। पुतिन ने कहा यूक्रेन को भी ऐसा ही उदाहरण पेश करना चाहिए। हालांकि रूस की ओर से साफ कहा गया कि अगर यूक्रेन इसे नहीं मानेगा तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा। पुतिन के इस प्रस्ताव पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि रूस अब अचानक पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम के लिए वास्तव में तैयार है तो यूक्रेन भी उसी तरह का जवाब देगा। रूस की चुप्पी का जवाब चुप्पी से, हमलों का जवाब रक्षात्मक हमलों से। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन रूस शांति वार्ता से पीछे हटने की बात कही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अगर रूस और यूक्रेन शांति समझौते तक पहुंचने में मुश्किल खड़ी करते हैं तो हम मध्यस्थता नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रूस यूक्रेन में शांति का हालिया कोशिशें नाकाम होती नजर आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 3 चीनी हथियार निर्माता कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। दावा किया कि रूस की इस्कैंडर मिसाइलों के उत्पादन में शामिल हैं। इसी से यूक्रेनी शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पहले भी चीन पर रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया था। बांग्लादेश में अज्ञात लोगों ने एक बड़े हिंदू नेता की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 58 वर्षीय भावेश चंद्र रॉय को 17 अप्रैल को उनके घर से अगवा करके पीट कर हत्या की गई। भावेश चंद्र रॉय बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की है। इस मामले में एक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा यह हत्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का एक पैटर्न दिखाती है। साथ ही बांग्लादेश सरकार से कहा बिना कोई बहाना बनाए या भेदभाव किए हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना अपनी जिम्मेदारी समझे। हिंदू नेता की हत्या के बाद अमेरिका ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की यात्रा के लिए फिर से एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि अशांति, अपराध, आतंकवाद के कारण बांग्लादेश की यात्रा पर पुनर्विचार करें। साथ ही अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी में नागरिकों से प्रभावित क्षेत्र में यात्रा न करने का आग्रह किया। 22 अप्रैल को पीएम मोदी 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें सुरक्षा, कारोबार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे अहम होंगे। गाजा में इजरायली हमले तेज हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 48 घंटे में इजरायली हमलों में 90 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में अब तक मरने वालों की संख्या कुल 51,000 के पार 1,16,500 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को फिर दोहराया कि इजरायल के पास गाजा में युद्ध जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कहा जब तक हमास नष्ट नहीं हो जाता और बंधक रिहा नहीं होते तब तक युद्ध जारी रहेगा। इजरायली सेना के मुताबिक सप्ताहांत में 40 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। उत्तरी गाजा में एक सैनिक की भी मौत।